सियासी फसाद तो अभी से ही शुरू हो चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में निकाय चुनाव को लटकाने और भटकाने के आरोपों पर जंग छिड़ गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार पर आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने फायदे के लिए आरक्षण तय किया। वहीं भाजपा ने पलटवार में कहा कि सपा आरक्षण को हथियार बनाकर चुनाव लटकाने की कोशिश कर रही है। चुनाव में हो रही देरी पर उत्तर प्रदेश की सियासत में दंगल छिड़ा है। शहर की सत्ता के चुनावी संघर्ष से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने और उनके अधिकारी और कुछ मंत्रियों को खुश करने के लिए आरक्षण किया गया कि आरक्षण में कहीं भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। कोर्ट में मामला है। मुझे उम्मीद है कि सरकार अपना पक्ष ठीक तरीके से रखेगी। जो चुनाव से भाग रहे हैं वही चुनाव नहीं चाहते हैं। मैनपुरी की हार के बाद अभी उभरे नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग। जहाँ तक निकाय चुनाव से संबंधित विषय है, हम लोगों की पूरी तैयारी है, लेकिन कुछ लोग षड्यंत्र करके चुनाव टलवाना चाहते हैं। दरअसल उम्मीद की जा रही थी कि दिसंबर की शुरुआत में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बीते 5 दिसंबर को आरक्षण की फाइनल सूची भी जारी कर दी गई, लेकिन फिर निकाय चुनाव का मुद्दा ओबीसी आरक्षण के मसले पर कानूनी दांवपेच में उलझ गया, जिस पर अब आरोप प्रत्यारोप की सियासत विस्तार ले रही। भाजपा मुख्य विपक्षी दल सपा पर जुबानी वार कर रही तो सपा देरी के लिए भाजपा को जिम्मेदार बता रही। देखिए, सरकार की अपनी तैयारी थी, पूरी तरह से तैयार थी, और जो आरक्षण का फार्मूला इन्होंने तैयार किया था रैंडम सर्वे के आधार पर, विपक्षी दलों का यही कहना है कि सरकार ने अपने फायदे के लिए ये आरक्षण व्यवस्था लागू की गई। यानी जहां जहां उनको लग रहा था, चूंकि परिसीमन हुआ है, बहुत सारे नए नगर निकाय बने हैं, नए नगर निगम बने हैं, बहुत सारे जो वार्ड हैं उनको काट छांट कर कई परिवर्तित कर दिया गया है। कुछ ऐसे इलाके जुड़ गए हैं जहां पर आरक्षित वर्ग जो है उसकी संख्या ज़्यादा है। तो ये जो रैंडम सर्वे के आधार पर किया गया था, ये सर्वे और आरक्षण व्यवस्था फार्मूला लागू किया गया था ये आरक्षण का, वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे लोग। और आम चर्चा भी इसी बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने फायदे के लिए एक फार्मूला तैयार किया है। निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की फाइनल सूची जारी होने के बाद हाईकोर्ट में दर्जनों याचिकाएं दाखिल कर दी गई। इन्हीं याचिकाओं पर भाजपा और सपा में जुबानी जंग जारी है। भाजपा का आरोप है कि निकाय चुनाव को लटकाने के लिए सपा के इशारे पर याचिकाएं दाखिल की गई, जबकि सपा का कहना है कि भाजपा निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती। इस प्रकार की याचिकाओं को लगाना, मुझे लगता है कि पूरे विपक्षियों का ध्यान इसी बात पर है कि याचिका लगा करके चुनाव टले, यानी उनको कहीं ना कहीं अपनी जीत पर शंका लग रही है। इसलिए इस प्रकार की याचिकाओं पे लगाना और नगर निगम के चुनाव को टालना, इन चुनावों को, मुझे लगता है ये जनहित में नहीं है। मुझे लगता है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो सच बोल रहे हैं। षड्यंत्र हो रहा है, ये हम भी कह रहे हैं। जानबूझ करके आरक्षण के नियमों की अनदेखी करी गई, आरक्षण के नियमों को तोड़ा मरोड़ा गया, और जानबूझ करके PIL करा करके ऐसा सरकार योजना बना रही है कि सरकार पे आरोप भी ना आवे कि चुनाव नहीं करा रही और चुनाव कराना भी ना पड़े। साल 2017 में 28 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई थी। 1 दिसंबर को निकाय चुनाव के नतीजे आ गए थे, लेकिन इस बार दिसंबर का महीना खत्म होने में महज 1 हफ्ता बाकी है और चुनाव की तारीखों पर सस्पेंस बरकरार है। यहीं से सवाल उठता है, आखिर निकाय चुनाव में देरी से फायदा किसे होगा? क्योंकि हर दल का दावा यही है कि निकाय चुनाव के लिए उसकी तैयारी पूरी है। राजनीतिक दलों के इस दावे के पीछे की वजह भी बड़ी है। कोई भी सियासी दल नहीं चाहेगा कि निकाय चुनाव की तारीख लोकसभा चुनाव के आसपास हो। सभी दलों की कोशिश होगी कि निकाय चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए उसके पास पर्याप्त समय हो। आरक्षण में रहेगी, कौन आरक्षण से बाहर रहेगी, ये सब चुनाव आयोग कराता है। हमारा काम तो हमारी पार्टी का लड़ना है। ये जरूर है कि हमने काम किया है, तो हम निश्चिंत हैं चुनाव जब भी होगा भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। ये पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें करते हैं और भूपेंद्र चौधरी जी को कुछ पता नहीं है। जो गड़बड़ियाँ की हैं, जिस तरीके से मनमाना आरक्षण किया है, परिसीमन किया है, उसके खिलाफ सुनवाई हो रही है, तो सुनवाई हो रही है, कोर्ट में चलने दीजिए। मतलब ये कि चुनाव के लिए सपा हो या फिर भाजपा, दोनों दल तैयार हैं। एक दावा सितंबर के महीने में निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई कांग्रेस का भी है।
भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का ड्रामा करती है, जैसे अभी एक नगर निकाय के चुनाव हैं, इन चुनाव को ना कराना पड़े तो अपने ही रास्ते से अपने ही लोगों के द्वारा कोर्ट भेज दिया गया, मामला जाके ता खड़ा है। तो ये तो उनकी एक प्लानिंग का हिस्सा है। सिर्फ भाजपा, सपा या कांग्रेस ही नहीं, बसपा भी निकाय चुनाव को लेकर तैयारी कर रही। हाल ही में ओबीसी वर्ग से आने वाले विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जबकि मुस्लिम मोर्चे पर गुड्डू जमाली और इमरान मसूद जैसे सिपाहियों की तैनाती की गई। फिलहाल राजनीतिक दलों के दावे अपनी जगह है, सवाल तो इससे कहीं आगे का है कि 27 दिसंबर को हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच क्या आदेश जारी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।